for minorities' rights, democratic and political empowerment. इसके मेरे साथी सैयद मुखीमुद्दीन, अली गुरवनकुल्ला एडवोकेट, और सैयद मुखीमुद्दीन साहब इज़ अ IT प्रोफेशनल, एंड जनाब खालिद साहब मेरे साथ हैं। आज बेंगलुरु के होटल कैपिटल में फोरम फॉर माइनॉरिटीज़ राइट्स, डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इसके ज़रिए से एक राउंड टेबल मीटिंग का और डिस्कशन का एक इंतज़ाम किया गया था। इस मीटिंग में मुसलमानों को कैसा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लाना है। आज हिंदुस्तान में अगर हम देखेंगे तो इन एवरी फोरम, एवरी मीटिंग, एवरी सेमिनार हम मुस्लिम एजुकेशन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और सोशल एम्पावरमेंट की बात करते हैं। टू अचीव ऑल दीज थ्री, whether it is social empowerment, economic empowerment and education empowerment, to achieve these three, the most important is political empowerment. अब ये political empowerment कैसा आता? Political awareness से आना है। So we feel that our community lacks political awareness. अगर community में political awareness आगा तो इंशाल्लाह हमारे में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी आ जाता है। जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आ जाता है तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ जाता है। सो अल्टीमेटली वी विल अचीव दी फर्स्ट थ्री गोल्स इफ वी अचीव दिस। अब ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को अचीव करने के वास्ते क्या ज़रूरी है? द पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। In democratic process, the most important is elections. If we participate in elections, if we franchise our votes maximum, जिससे कि आप तुम्हारे पास डेटा, everyone knows, even our team, we have done the analysis. मुसलमानों का पोलिंग परसेंटेज जो होता है 45 to 55% होता। इफ यू सी एवरेज पोलिंग परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स 45 to 55%। कोई से भी बूथ काटो तुम्हें, मे बी ये क्या दो बूथ, मे बी इन फ्यू बूथ्स इट मे बी अबाउट 60% or 70%। अदरवाइज the majority of booths, if you see, the Muslim polling will be maximum 55%. So our intention, single point agenda is मुसलमानों को 100% वोटर लिस्ट में एनरोलमेंट कराना। इसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही। वी आर नॉट टेलिंग दैट हमें कौन की नए निकल के वही बोलना नहीं चाह रहा। वी हैव अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग। There are organizations, I appreciate that organization, they are working on this, but वो बस नहीं आ रहा, that is not enough। ज़्यादातर अवेयरनेस हो रहा है, एग्जीक्यूशन ज़रा कम हो रहा है। तो इफ़ नॉट 100%, एटलीस्ट 85-90% भी अगर हमारा एनरोलमेंट हो गया, देन वी कैन थिंक अबाउट 85 to 90% पोलिंग। दिस इज़ अवर गोल। अगर ये गोल हमें हासिल कर लिए तो हमारे में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आ गया, आपको समझ लेना। जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आ गया, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ गया। आज हिंदुस्तान के अंदर इफ़ यू सी द स्टैटिस्टिक्स, जो भी नंबर्स तुम्हारे सामने हैं, बिकॉज हमें एक्चुअली प्रेजेंटेशन तुमना भी देना था। वी हैव डन ए वंडरफुल प्रेजेंटेशन इन द मॉर्निंग। क्लियरली यू नो देर आर फोकस्ड एरियाज़ के ऊपर हमें बहुत इन डिटेल वी हैव गिवन all the numbers, data and statistics. Inshallah, we will provide you through the press release or something. 2018 का अगर तुम्हें इलेक्शन ले रही, लेट अस नॉट गो बैक,
उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है. What happened? Out of 224 MLAs, only 7 are Muslims. What a tragedy. When 13 to 14% Wakkaligas will have 50 to 52 MLAs, 13 to 14% of Lingayats they'll have 50 to 52 MLAs. If I'm not right, I think total Wakkaliga and Lingayats it is 109. But we are also 13 to 14%. But our numbers are less. Why? Without criticizing and alleging others, I am trying to explain or admit this is due to lack of political awareness in the community and less participation in electoral process, democratic process. So, एक स्ट्रक्चराइज्ड मैनर में टेक्नोलॉजी और वॉलंटियर्स को यूज करके इंशाअल्लाह वी आर गोइंग टू वर्क along with all the organizations like masajids, masjid federations, anjumans, NGOs and prominent civil society members. इसमें सबका हिस्सा होना, हमें कौन की एक फोरम बना ले कोई एक 10 आदमी से ये काम होने का नहीं है. प्रेस कॉन्फ्रेंस होता सब तुम्हें प्रेस में डालती एक क्या कि अवेयरनेस का प्रोग्राम इन्हों करे रे बको हमको ख़त्म हो जाता. नो, वी आर टारगेटिंग every person in the community from different sector. Ulema, we are going to engage with ulemas so that we need the campaign. In मस्जिद में कैंपेन होना, जुमा के टाइम में कैंपेन होना, इसके बारे में अगर see मस्जिद is the best platform for us if we want to spread this message. So we need ulemas. We need masajid, committees, anjumans or any organization to set up एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है ना, इसके लिए वी आर एंगेजिंग विद देम एंड वी आर एंगेजिंग विद civil society members, particularly IT professionals, to make the pool of volunteers. Every assembly we are planning to have 5 volunteers, inshallah. That volunteers are provided by any responsible organization in that district. आज के माशाल्लाह in round table, all the Anjuman presidents, they have assured us they are going to do this for us. Any important masjid or any important organization or any important Anjuman will give the space, infrastructure, and every assembly we are going to have 5 volunteers. उसके बाद में we are going to launch, already we have launched in the morning, we have a toll-free number. So देती तुमने details we are going to give. We have a toll-free number और एक वेबसाइट भी है वॉलंटियर्स को रजिस्टर करने के वास्ते थ्रू दैट टोल-फ्री नंबर. Khalid bhai will explain later about that. We are expecting another 1 month by our all best efforts with the support of civil society members, ulemas, political leaders, and the most important pillar of the society, you people who are into media. We are planning to reach, inshallah, 10,000 volunteers in another 1 month. अगर ये 10,000 volunteers भी हम ना मिल गए, along with whatever volunteers other organizations are providing, उनको साथ लेकर हमें काम करने वाले हैं by using technology. Any individual or any organization bulk वोटर्स को तुम्हें जाको एनरोल कर सकते थे. नाउ दे हैव रिस्ट्रिक्टेड दैट टू 6. एक फोन नंबर में 6 लोगों को आप एनरोल कर सकते.
पहले वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं था. अब हु आर द विक्टिम्स हियर? कल हमें जाको इलेक्शन कमीशन को भी मिले, वी मेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वी डिस्कस्ड, वी हैव रिक्वेस्टेड हिम दैट तुम्हें ये रूल को, तुम्हें जो नया रूल लाए, तुम्हें ये रूल को तुम्हें काटना. जब उन्होंने बोले नहीं दिस इज़ नॉट बाई द स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये सेंट्रल का है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन तुम्हें तुम्हारे NGO से तुम्हें अवेयरनेस करको, तुम्हें जिस तरीके से यू वांट टू एनरोल करना चाहती तुम्हें कर सकती. जहाँ जहाँ सैयद खालिद सैफुल्ला है, मैं फाउंडर हूँ मिसिंग वोटर्स ऐप का. ये ऐप 2018 में लॉन्च हुआ था, जब वी डिड सम डेटा एनालिटिक्स, और हम लोगों ने वो मुसलमान घर जिनमें से वोटर गायब हैं उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था. आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस ये था, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं उन सारे इलेक्टोरल रोल्स को हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया. फिर पाइथन प्रोग्रामिंग के ज़रिए वो PDF फॉर्मेट को हम लोगों ने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया. फिर हमारे पास एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम है जो नाम से और गार्डियन नेम से आइडेंटिफाई करता है कि लोगों का रिलीजियन क्या है. फिर हम लोगों ने तमाम मुसलमान वोटर्स क्या हैं आइडेंटिफाई किए. फिर आपके जो पोलिंग बूथ होता है उसमें ऊपर होता है सेक्शन नेम और उसके बाद होता है हाउस नंबर. सेक्शन नेम और हाउस नंबर को हम लोगों ने जब ज्वाइन किया तो हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने मुसलमान घर है, कितने नॉन मुस्लिम घर है आइडेंटिफाई हो गया. तो उस टाइम पे हमें ताजुब दिखा कि अबाउट 13% ऑफ मुस्लिम हाउस होल्ड्स हैड ओनली वन वोटर. हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 13% मुसलमान घर में एक ही वोटर है, जो अब नॉर्मल था. तो फिर उसको कंपेयर करने के लिए क्या वो डेटा सही है या गलत है, हम लोगों ने सेंसस में जाके चेक किया. सेंसस एक अथेंटिक डेटाबेस है, इंडिया में सबसे ज़्यादा अथेंटिक सेंसस ही है. सेंसस के डेटाबेस में एक टेबल है जिसका नाम है हाउस होल्ड साइज टेबल. वो टेबल कहता है कि वो जगह एक डिस्ट्रिक्ट में या एक ताल्लुक में कितने ऐसे घर हैं जिसमें एक ही आदमी है. उसको कहते हैं सिंगल पर्सन हाउस होल्ड, भी 2% हाउस होल्ड. तो सेंसस के डेटा के हिसाब से 5% घर हो सकते हैं जिसमें एक आदमी है, बट यहाँ पे हमें 12% घर दिख रहे थे मुसलमानों के जिसमें एक ही वोटर है. सो बिकॉज देयर वाज डिस्क्रिपेंसी बिटवीन टू डेटाबेसेस, हम लोगों ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में आर्टिकल लिखा, फिर इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा. उससे हम लोगों ने एनालाइज करके ये कहा कि 18 लाख वोटर्स कर्नाटका में मुसलमान मिसिंग है. वो एक वीडियो वायरल हो गया. फिर मेरोज़ भाई के पास जाके हम लोगों ने डेटा प्रेजेंट किया, उन्होंने डेटा एनालाइज किया, ग्राउंड पे सर्वे किया. जब उन्हें कॉन्फिडेंस दिखा कि डेटा में कुछ दम है, और वी हैव एन एकेडमिक बैकग्राउंड, 20 साल का एक्सपीरियंस IT में है, USA में गूगल में काम किया हूँ, यहाँ काम किया हूँ. तो क्रेडेंशियल्स को देखने के बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे जाके उस टाइम पे एक पिटिशन रखा. तो फॉर द इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इलेक्शंस, आई एम कोटिंग इट, इन द हिस्ट्री ऑफ इलेक्शंस, नॉमिनेशन के दौरान कभी भी वोटर एनरोलमेंट नहीं हुआ है. बट लास्ट टाइम बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ मेरोज खान साहब एंड अदर लीडर्स, नॉमिनेशन के बीच में एक सुपर संडे नाम का एक प्रोग्राम हुआ था जहाँ पे लोगों को कहा था कि ठीक है फिर आप जाके एनरोल कीजिए. और अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में 12 लाख वोटर्स वापस कर्नाटक में वापस आ गए थे. और आपने नताइज भी देखे कि उसके बदले में हुआ क्या था. बाद में क्या हुआ वो अलग चीज़ है जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. उसके बाद मैंने जो ऐप लॉन्च किया वो प्ले स्टोर में अभी भी अवेलेबल है. अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 लाख लोगों ने वो ऐप को इंस्टॉल किया है. अल जज़ीरा चैनल, NDTV, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, अब मिसिंग वोटर्स नाम से सर्च कीजिए. अल्हम्दुलिल्लाह जर्नलिस्ट का बहुत सपोर्ट था, नहीं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 2.5 लाख लोगों के वो ऐप डाउनलोड्स हो. आप लोगों ने उसको सपोर्ट किया क्योंकि आपने कॉस्ट को समझा, और 2.5 लाख लोगों ने ऐप को इंस्टॉल कर लिया और लाखों लोगों का वोटर कार्ड उससे बन गया. तो ऐप करता क्या है, अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे, आप शिवाजी नगर के हैं तो आपको उसमें तमाम घर दिखेंगे और घर में कितने वोटर हैं दिख जाएंगे. तो हम लोग वोटर्स को, वॉलंटियर्स को कह देते कि आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वो घर पे जाइए जहाँ पे एक ही वोटर है, उनसे पूछिए, और अगर नहीं है तो उसी ऐप में आप सिर्फ 3 चीज़ों का फ़ोटो दीजिए. एक उनकी तस्वीर, एक डॉक्यूमेंट जिसमें एज प्रूफ 18 से ज़्यादा है वो दिखा जाए, और एक एड्रेस प्रूफ. जैसा ये 3 डॉक्यूमेंट्स वो ऐप में कोई एंटर कर देगा, इसके लिए सिर्फ 1 मिनट उसका टाइम लगेगा. फिर मेरे पास एक 200-300 लोगों की डेटा एंट्री टीम है, जो मदरसे के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स के बच्चे हैं. हम लोगों ने उनको ट्रेन किया कि यहाँ से डेटा लेके इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं. अगर वो जब अप्लाई करेंगे तो आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है, फिर वापस वो ट्रैकिंग नंबर ला के हमारे वेबसाइट में कैसे ऐड करेंगे.
तो ये तमाम बच्चों को हम पे करते हैं, एक एप्लीकेशन पे 15 रुपये ऐसा पे करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस एप्लीकेशन की वजह से अब तक लाखों लोगों का वोटर कार्ड बना है। हमारे पास सारे प्रूफ है। फॉरेन पॉलिसी एक मैगज़ीन है, foreignpolicy.com, अमेरिकन मैगज़ीन है। उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने एनालिसिस करके कहा कि इनके पास 80% सक्सेस रेशियो है। इसका एडवांटेज ये है, जब कोई एप्लीकेशन का ट्रैकिंग आईडी हमारे पास आता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ईआरओ एक बीएलओ को अपॉइंट करता है कि जाइए एक नया एप्लीकेशन आया है, जाके आप चेक कीजिए। तो एक हफ्ते के अंदर बूथ लेवल ऑफिसर उसको घर पे जाना है, चेक करना है, उसको इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है। तो ये प्रोसेस है। हमारे पास अगर एप्लीकेशन आ जाता है और अगर बीएलओ काम नहीं करता 2 हफ्तों में, तो हम लोग आप जैसे मीडिया के लोगों को नंबर दे देते थे कि देखिए ये बीएलओ काम नहीं करता है, आप कुछ आर्टिकल लिखिए, आप कुछ कॉल कीजिए। तो उस तरह से इफेक्टिवली वी वर हेल्पिंग अबाउट 80% ऑफ पीपल टू गेट द वोटर कार्ड। अब ये सिस्टम अच्छे से चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक में भी लाखों लोगों का वोटर कार्ड हम लोगों ने बनाया था। बट 2 हफ्ते पहले एक ऐसा बड़ा प्रॉब्लम आ गया है जिससे हमारा काम रुक गया है। वो ये है कि हमारे जो 200 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स है वो अपने मोबाइल नंबर से इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में लॉगिन होते थे और लाखों लोगों के वोटर कार्ड बनाते थे। अब नया रूल ये हुआ है, वो एनजीओ का जो इशू था उसके वजह से या किसी और वजह से, कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 6 आदमियों से ज़्यादा का आप वोटर कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते। जी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, आपने ले लिया। तो अब हमारे लोग लॉगिन नहीं करके लोगों का वोटर कार्ड अप्लाई नहीं कर सक रहे हैं। अब हाउ शुड वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? लाखों लोगों के वोटर कार्ड मिसिंग है, लोग अप्लाई भी कर रहे हैं ऐप के ज़रिए, बट वी आर नॉट एबल टू अप्लाई। ये 6 से ज़ायद का जो ये है, ये लॉगिन आईडी से, एक लॉगिन आईडी से। अब एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास एक फ़ोन रहेगा, 6 अप्लाई कर दिया, तो फिर उसके बाबा का वालिद का फ़ोन लेगा, 6 अप्लाई कर दिया, कितने फ़ोन लाएगा वो? नहीं ला सकता। एंड आई जस्ट कंप्लीट इट सर। सो नाउ द गोल इज़ कि अभी जो लेटेस्ट रोल अभी आएगा, वी वांट टू कंपेयर इट विथ माय प्रीवियस डेटा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम कर्नाटक का पूरा इलेक्टोरल रोल्स प्रोसेसिंग की थी, मेरे पास वोटर लिस्ट है। हम लोग जब कंपेयर करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे अब की वोटर लिस्ट और पुरानी वोटर लिस्ट। मान लीजिए कि एक नाम सैयद मुखीमुद्दीन की वोटर आईडी आपके पास 2020 में थी, बट इस बार उनकी वोटर आईडी नहीं है। एपिक नंबर तो चेंज नहीं होगी ना, एक बार जो एपिक नंबर थी वोटर आईडी अभी भी वही रहेगी। हम उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों के वोटर के नाम गायब हैं। अब उनके घर तक जाके उनसे वेरीफाई करके उनका डेटा डालने के लिए हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, एक बार जब डेटा आ जाता है तो उसको ले जाके डेटा एंट्री करने के लिए हमें लॉगिन्स की ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का नया रूल है। लॉगिन कहाँ से मिलेगा? लॉगिन के लिए हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत है जो अपना मोबाइल नंबर हमें दें। तो इसलिए मेरोज़ भाई ने एक सिंपल एजेंडा है, अ पॉलिटिकल एजेंडा, कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है एज ऑफ नाउ, तो सिर्फ एक ही एजेंडा है, एवरी वोटर, एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन शुड हैव एन वोटर आईडी, नंबर 1। नंबर 2, दे शुड वोट ऑन द डे ऑफ पोलिंग। सिर्फ यही है, सिर्फ 2 एजेंडा के पीछे हम लोग काम कर रहे हैं। अब क्योंकि हमें वॉलंटियर्स चाहिए, वॉलंटियर्स को एनरोल करने के लिए हम लोगों ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है enrollvoters.in। जब कोई भी इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे हम पूछेंगे, जो भी आदमी, जो भी औरत हफ्ते में 1 घंटा भी अगर वो देने के लिए तैयार हैं तो वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। वो उनका नाम देंगे, असेंबली देंगे, क्या वो डोर टू डोर कैंपेनिंग में मदद करेंगे, क्या वो टेलीकॉलिंग में मदद करेंगे, वो डिटेल्स हम लोग ले लेंगे। एक टोल फ्री नंबर भी है जहाँ पे हमारे पास 8 वॉलंटियर्स हमेशा सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक अवेलेबल रहेंगे आपके कॉल रिसीव करने के लिए। आपको इलेक्शन रिलेटेड, वोटिंग रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट्स है, आप कॉल करेंगे, हमारे वॉलंटियर्स आपको कॉल करेंगे और आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। द गोल इज़ कि हमारे एनालिसिस के हिसाब से आज भी एटलीस्ट 10,000 मुस्लिम्स इन एवरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी डू नॉट हैव वोट। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ उनका जो हक है, हाउ कैन वी गेट इट बैक टू देम। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, आपका मोबाइल फ़ोन नीचे गिर गया है, एज ए ब्रदर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कि मैं आपको उठा के आपका पर्स दूँ। वो अव्वल दर्जे की मेहनत है। एक इंसान का वोटर कार्ड उससे ज़्यादा अहमियत है। वो चले गया है, वो मुझे मालूम है। सो आई शुड सी हाउ आई कैन कॉल यू और हाउ आई कैन गिव यू योर वोटर कार्ड। सिर्फ ये नहीं बोलना है कि 10,000 वोटों का है।
So we have an app, we have a technology team. I request you all to please support it and then see how we can help more and more people.